ठीक है, आप मुरझाए होते हैं, अर्निंग फेस में होते हैं। तो जिस टाइम पे आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, आप में दोबारा से एक पावर आ जाती है कि यार अब मैंने काम को ऐसे करना है, अब मैंने इस तरह से करना है। ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम करना स्टार्ट हो जाता है। बिलीव करें, 55 की एज वाले भी काम कर रहे हैं, 60 वाले भी काम कर रहे हैं। एज मैटर नहीं करती। जिस इंसान के सर पे पड़ी हो ना, फिर एज मैटर नहीं करती। एज दो चीजों पे मैटर कर रही होती है, या तो आप 50-60 साल के हैं, या तो आज 5 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी आपके सामने बाहर कमा रहा है। ठीक है, ये सारी बात होती है जिम्मेदारी की, किस इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है और कौन अपनी जिम्मेदारी से भागता है और कौन खड़ा रहता है। हौसला नहीं गिरना चाहिए, जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, बहुत ज्यादा। हौसला नहीं गिरे, खुद गिर जाए, हौसला ना गिरने दें। हौसला गया तो समझे सब खत्म। कई दफा जीरो से शुरू किया मैंने अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अगर कमाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, ये हुनर होता है आपके पास। प्लीज सब अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लें एक दफा, 2 मिनट्स के बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। देखिए, जिस टाइम पे मैंने काम स्टार्ट किया था ना, ये इंग्लिश का कम्युनिकेशन का मैटर हमें भी आता था। ठीक है, चलता था, बोल बोल के सीख के सब कुछ हो गया, कम्युनिकेशंस भी हो जाती, सब कुछ हो जाता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन इंसान करने वाला वो सब कुछ कर लेता है। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और स्पेशली अपने आप को, कि हम ये नहीं कर सकते। समटाइम्स हम बहुत अच्छे मशवरे दे रहे होते हैं दूसरों को, ठीक है, लेकिन वो काम हम खुद नहीं करते। क्यों नहीं करते? या डर लग रहा होता पैसा ना डूब जाए। जिंदगी में एक नसीहत याद रख लें, इतना रिस्क जरूर ले लें जिससे मौत ना आए। इस चीज के ऊपर मैं बहुत साल पहले मैंने प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर दिया था। जिस महीने हम पैसा बचाने की तरफ जाते हैं, आप सब लोगों को ये आइडिया है, उसी महीने हमारा कोई ऐसा एक्सपेंस सामने आ जाता है कि उल्टा ज्यादा पैसे लग जाते हैं। पैसा बचाने की तरफ जाके आप सेविंग नहीं कर सकते, पैसा कमाने की तरफ जाएं। पैसा बढ़ेगा तो सेविंग होगी, वरना नहीं होगी। आज बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है, तो मिस आपको लेक्चर नंबर 1 भी थोड़ा सा रिपीट कर देंगे और साथ लेक्चर नंबर 2 अपना स्टार्ट कर देंगी। जी मिस, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, रिकॉर्डिंग ऑन है, प्लीज आप अपनी स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की सेकंड क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि ग्राफिक डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनिंग को देखा था हमने, और इस कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। मिस ठीक है, थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है, ठीक है, थोड़ा सा। ओके। आज के लेक्चर में कुछ हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे, और उसके साथ पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी विजुअल कम्युनिकेशन होती है, मतलब हमारे आइडियाज होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम क्लाइंट लेके आता है, उसे हम सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उसे डिजाइन करते हैं। ये हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग होती है।
ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है? ग्राफिक डिजाइनर हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और क्या क्रिएट करता है? विजुअल कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करता है, यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके वो एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपने डिजाइन क्रिएट करता है। इसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, जिसके अंदर हमने देखना है कि हाउ टू मेक शेप्स। ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, मेक शेप्स है, पेन टूल की प्रैक्टिस है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड टेक्स्ट को किस तरह से हम राइट कर सकते हैं। हर लेक्चर के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा, जिसे आप लोगों ने करके तो ग्रुप में शेयर करना होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको फिर आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो हाईलाइट कर दी जाएंगी, और आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इसके अंदर कुछ लेक्चर्स हैं जो थोड़े से रिपीट किए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स, क्योंकि हमारी उनके ऊपर ग्रिप हो सके, हमारी उन टूल्स के ऊपर जो टूल हमने ज्यादा यूज करने हैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है। मेक शेप्स, पेन टूल की प्रैक्टिस। पेन टूल को बहुत अच्छे से हम लोगों ने रीड करना है, उससे बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाना है। पेन टूल जो है बेसिकली हर चीज में यूज होता है, चाहे हमने वो लोगोज डिजाइन करने हैं या कोई भी पोस्ट बनानी है या कुछ भी करना है, पेन टूल का यूज उसके अंदर होगा। ठीक है। फिल कलर एंड ग्रेडियंट। कलर तो हमने हर चीज के अंदर करना ही करना है। और ग्रेडियंट क्या होता है, वो उसका भी हम पूरे लिखेंगे। ग्रेडियंट होता है हम डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर क्रिएट करते हैं। ठीक है। सिंपल लोगो, बिल्कुल सिंपल लोगो हम डिजाइन करना देखेंगे शेप्स के साथ। किसी ने भी ये इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि जी मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ही नहीं पता, मैंने ये वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुना है। हमने इसे बिल्कुल जीरो से लेकर सुनना है। ठीक है, जिस तरह से हम अल्फबे सीखते हैं ना, वहीं से हम इसे लेकर स्टार्ट करेंगे, और देन आहिस्ता आहिस्ता एडवांस पे रहेंगे। अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, उसे और ज्यादा इजीली वो उससे गेन कर सकता है। अगर किसी को नहीं पता तो उसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है। यहाँ से हमारे यहाँ तक बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे, एडवांस का फर्स्ट स्टेप। ठीक है। इसमें हम ओवरलैपिंग लोगो क्रिएट करेंगे, शेप बिल्डर टूल और लोगोस वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है। एक पूरा लोगो डिजाइन करेंगे, और अपने लोगो को हम प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। हाउ टू मेक ब्राउचर्स एंड फ्लायर्स। फ्लायर्स क्या होते हैं? हमारे पास एक जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है उसी तरह का थोड़ा होता है, लेकिन एक उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है फ्लायर में। ठीक है, लाइक दिस, जिस तरह से ये एक चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, इसे हम फ्लायर बोलते हैं। ब्राउचर्स क्या होता है? हमारे पास प्रोस्पेक्टस जो होते हैं, हमारे कॉलेजेस में भी होते हैं या ऑफिस के होते हैं, उसे हम ब्राउचर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह के। हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होती है? जैसे यहाँ पर एक क्रिएट की गई है, इसे हम फ्लैट इलस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हम पूरी फ्लैट इलस्ट्रेशन देखेंगे, वेक्टर इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, इफेक्ट्स का यूज करेंगे, और हम किसी वेबसाइट से कलर किस तरह से चूज कर सकते हैं। देन 3D लोगो डिजाइन देखेंगे, 3D का पूरा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन देखेंगे। पैकेजिंग डिजाइन जिस तरह से किसी मेडिसिन का पैकेजिंग डिजाइन हो गया है, या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हो गया है, या किसी भी चीज का। ठीक है। देन हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। यहाँ तक हमारी अडोब इलस्ट्रेटर, हमने इस कोर्स में दो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, एक अडोब इलस्ट्रेटर और एक अडोब फोटोशॉप। ठीक है। यहाँ तक हमारा अडोब इलस्ट्रेटर के जो क्लासेस है वो एंड हो जाएंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप का वर्क हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके अंदर हम कैरेक्टर विजुअलाइजेशन भी देखेंगे, क्रॉपिंग देखेंगे, पेन टूल देखेंगे। फोटोशॉप और अडोबे इलस्ट्रेटर में बहुत सारी चीजें हैं जो सिमिलर है। ठीक है, जिसे अडोबे इलस्ट्रेटर हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, जब हम फोटोशॉप के अंदर जाएं तो हमारे बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हो पहले ही। ठीक है। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन है, ये भी हम अडोबे इलस्ट्रेटर में करेंगे, इस तरह की कोई बोटल्स क्रिएट करना और मोकअप वगैरह। देन हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर का यूज करेंगे, टाइपोग्राफी करेंगे। टाइपोग्राफी क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को
इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक बहुत अच्छी सी लुक दे, और इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो एक पूरा डिजाइन लगता है सिंपल टेक्स्ट को लिख के। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू। नाउ हम चलते हैं अपने आज के प्रैक्टिकल लेक्चर की तरफ। हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है हाउ टू मेक शेप। ठीक है, पहले हम सॉफ्टवेयर को ऑन करना देख लेते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर, आपको लिंक दिया जाएगा या वेबसाइट प्रोवाइड की जाएगी जहां से आप फ्री में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको हम खुद इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर हैं, कोई पेड नहीं है। अगर कोई पेड भी होगा तो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। जब हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का उसका इंटरफेस शो होगा जब हम उसे ओपन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर जाना है क्रिएट न्यू के ऊपर। क्रिएट न्यू पे करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का। यहाँ पर ये सारे वो साइज शो हो रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो लेटर साइज होगा उससे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास है प्रीसेट डिटेल्स, यानी हमने यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देना है। यहाँ पर हम फाइल का नेम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं। हमारे यहाँ शेप्स का है लेक्चर, तो हम यहाँ पर शेप्स लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसकी विड्थ कितनी देनी है, 2000, और उसकी हाइट भी हमने 2000 ही करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, पॉइंट्स में शो हो रहा होगा लेकिन हमने पॉइंट में नहीं लेना। जब हमने वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करना है अपनी प्रैक्टिस को तो हमने इसे पिक्सल्स में लेना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर छोटा सा डाउन एरो है, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इन सब पर हम वर्क करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने हर लेक्चर के साथ साथ। लेकिन वेरी फर्स्ट हमने पिक्सल्स पे इसे रखना है। ठीक है, और किसी चीज को नहीं हमने छेड़ना। यहाँ आर्टबोर्ड 1 है तो हमने इसे 1 ही रखना है। और ये कलर्स वैसे तो CMY के ही होते हैं, लेकिन अगर किसी के RGB हैं तो आप उससे CMY के करें, क्योंकि RGB कलर्स हम फोटोशॉप में यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने क्रिएट कर देना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप क्रिएट न्यू पे करते हैं तो आपकी ये विंडो कुछ यहाँ तक शो हो रही होती है। ठीक है, और नीचे क्रिएट न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। तो आप लोग इसे विंडो को यहाँ से पकड़कर ऊपर करें अपने को। ठीक है, यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर करें और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट पर क्लिक कर दें तो आपका एक जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद इसमें हमारी सारी चीजें जो है वो शो हो रही होंगी। कलर्स हो गए, हमारा सारा टूल्स हो गया जिनके साथ हमने वर्क करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस हमारे पास शो होगा। अगर किसी के ये टूल्स सारे कंप्लीट नहीं है और किसी के ये सारी चीजें यहाँ पर कलर्स और ये ग्रेडियंट वगैरह शो नहीं हो रहे हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है तो उसके बाद आप लोगों ने इस लेक्चर को देखना है। लेक्चर का एक एक स्टेप देखना है और साथ में अपने एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया। अगर किसी की ये चीजें नहीं है तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है स्विच वर्कस्पेस का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ लेआउट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके ये कलर्स वगैरह आ जाएंगे, ये वाली साइड सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, और अगर टूल्स का कोई इशू है तो यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको सारे टूल्स शो हो रहे होंगे लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 लाइंस है, इन पे सिलेक्ट करें और एडवांस पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास सारे के सारे टूल्स आ जाए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने देखना है कि हाउ टू मेक शेप। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या होता है और इसका वर्क क्या है। हमारा जो ये जो सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, इसका जो वेरी फर्स्ट टूल है वो हमारे पास है सिलेक्शन टूल। जिस तरह के हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे ये मेरा कर्सर है, ठीक है, ये जो एरो है इसे हम कर्सर बोलते हैं। जिस तरह ये कर्सर है ये कंप्यूटर का सिलेक्शन टूल है। ठीक है, इससे हम हर चीज को सिलेक्ट करते हैं, मूव करवाते हैं। अगर हमने कुछ डिलीट भी करना हो तो इससे ही सिलेक्ट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह चीजें मूव करनी हो तो हमारा यही टूल जो है, यानी ये जो कर्सर है यही हेल्प करता है। इसी तरह ये एडोब इलस्ट्रेटर का जो कर्सर है वो ये है सिलेक्शन टूल। ठीक हो गया।
इसका भी वर्क यही है कि ये चीजों को सिलेक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है, उन्हें ग्रुप करता है या ड्रैग करता है। यहाँ पर उसकी ये साथ में शेप बनाई गई है, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की वी है। अगर हम यहाँ पर आए हैं एडोब इलस्ट्रेटर में और हर टूल के ऊपर हम अपना कर्सर लेके आए तो वो साथ में टूल का नेम बता रहा है, ठीक है, कि ये सिलेक्शन टूल है, और साथ में उसकी शॉर्टकट की बता रहा है, वी लिखा हुआ है कि इसकी वी शॉर्टकट की है। ठीक हो गया, साथ में वो उसका वर्क भी बता रहा है। हम अभी देख लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ ड्रॉ करते हैं पहले। अब ये एक चीज मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब मुझे इसे यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, या यहाँ रखना है, या यहाँ पर कहीं भी रखना है। ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसे या तो हम आर्टबोर्ड बोलते हैं या कैनवस बोलते हैं, ठीक है। इसे हम या तो आर्टबोर्ड बोलते हैं या फिर कैनवस बोलते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसे आर्टबोर्ड ही यूज करेंगे, आर्टबोर्ड का वर्ड। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर आके अपने माउस से जस्ट मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस पे, माउस से मैंने यहाँ पर जस्ट लेफ्ट क्लिक किया है इस वाली शेप के ऊपर आके, ठीक है। इसकी साइडों पे ये कुछ चीजें शो हो रही हैं, इसे हम बोलते हैं इसकी बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री बॉक्स होता है ये इसका। इससे पकड़ के हम इस शेप को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी इसके साइज को हम बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अब मैंने ये यहाँ से सिलेक्शन टूल तो सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगी, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगी और उसे प्रेस करके रखूंगी और ऊपर की जानिब ड्रैग करूंगी, ठीक है। तो ऊपर की जानिब इसने साइज इंक्रीज कर लिया। अब मुझे इसे उठाकर यहाँ लेके आना है, तो मैंने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ आके मैंने इसे रिलीज कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसकी कॉपी लेनी है तो मैं पहले इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एडिट में एक ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी करूंगी, ठीक है। फिर मैं एडिट में जाऊंगी और पेस्ट कर दूंगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसे उठाऊंगी और जाकर क्योंकि इसका साइज हम यहाँ से डिक्रीज कर लेते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखा है और ऊपर की जाने इसे ड्रैग कर दिया, ठीक हो गया। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ये कट की उन्होंने शॉर्टकट की दी हुई है, कॉपी की भी शॉर्टकट की दी है, पेस्ट की, पेस्ट इन फ्रंट और बैक, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये सारी हम देखेंगे बाद, ठीक है। फिलहाल हम जस्ट इस टूल का वर्क सीख रहे हैं कि सिलेक्शन टूल का वर्क क्या है। सिलेक्शन टूल के वर्क से ही, नेम से ही हमें शो हो रहा है कि इसका वर्क सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को एट अ टाइम एक साथ इकट्ठा सिलेक्ट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ खाली जो एरिया होगा हमारे पास आर्टबोर्ड में, जो खाली व्हाइट कलर का एरिया होगा उसके ऊपर हमने अपना कर्सर लेके जाना है, ठीक है, सिलेक्शन टूल को। उसके बाद हमने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और उसे प्रेस करके रखना है और माउस को नीचे की जानिब ड्रैग कर देना है। और ये दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना। ये दोनों चीजें जो है वो इकट्ठी सिलेक्ट हो चुकी हैं, दोनों शेप्स। अब मैं चाहूँ तो ये जो बाउंड्री बॉक्स शो हो रहा है यहाँ से पकड़ के मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगी और ऊपर की जानिब ड्रैग कर दूंगी और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का साइज इकट्ठा डिक्रीज कर दूंगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके खाली एरिया पर क्लिक कर रही हूँ तो ये तो दोनों अलग अलग है, मुझे इन्हें फिर से इकट्ठा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों का ग्रुप क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो वो मैं ग्रुप किस तरह से क्रिएट करूंगी, पहले तो मैं यहाँ आऊंगी, माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी और उसे ड्रैग कर दूंगी, ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जाएंगे और यहाँ ग्रुप का है और उसके साथ में शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल+G। अगर हम शॉर्टकट कीज को याद रखेंगे तो हमारे लिए वर्क करना बहुत इजी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो जो टूल यूज करना है साथ में उसकी शॉर्टकट की याद रखें। हम इसे ग्रुप कर देंगे। अब मैं यहाँ आके खाली जगह पर मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, ये अनसेलेक्ट हो चुके हैं ना अब दोनों। अब मैं जस्ट इसके ऊपर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने इन्हें ग्रुप क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी और उसे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हें ग्रुप क्रिएट कर दिया।
अब मैं इसे वापस सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाऊंगी और इसे अनग्रुप कर दूंगी। ठीक है। इस टूल के आप लोगों को समझ लग गई है तो काइंडली चैट में बताएं। अगर सिलेक्शन टूल में आप लोगों को कोई इश्यू है तो चैट में बताएं। गुड। आप लोग तो बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं चीजों को। हम्म। और आप लोगों ने ना अपनी दिमाग रखना है, दिमाग को हाजिर रखना है। मैं पढ़ाते पढ़ाते अंदर ना टूल्स का पूछ लेती हूँ कि ये कौन सा टूल है और इसका वर्क क्या है, तो आप लोगों को फौरी बताना पड़ेगा कि ये कौन सा टूल है और इसका क्या वर्क है। ठीक है। और मैं शॉर्टकट कीज अगर कोई बताऊं तो उसे भी याद रखना है। ठीक हो गया, मैंने अंदर अंदर पूछ लेती होती हूँ मैं। ऐप नहीं है, इसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अडोबे इलस्ट्रेटर इसका नाम है। इसका लिंक जो है वो सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? अगर आपके लैपटॉप पे स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर लें। लिंक कहाँ से मिलेगा और ये कैसे इंस्टॉल करना है, लिंक सर आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। और उसे इंस्टॉल किस तरह से करना है वो भी आपको पूरे गाइडेंस दी जाएगी। शेप कहाँ से बनाई है? वो शेप टूल है, उसकी उसे हम आगे पूरा स्टडी करेंगे। फिलहाल तो जस्ट आपको सिलेक्शन टूल का वर्क बताया है। हम मोबाइल से नहीं, इसके लिए हमें लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है। लैब मोबाइल में अगर हम करेंगे तो जस्ट हम फाइल्स ओपन कर सकते हैं, उस पर उस तरह से वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, सिलेक्शन टूल का वर्क अब सबको पता चल गया। अब हम चलते हैं सेकंड टूल पर। एजल, आपको कहाँ पे समझ नहीं आई? काइंडली बता दे, मैं आपको समझा देती हूँ, वापस रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर अपने नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। ठीक हो गया, हमने सिलेक्शन टूल का वर्क देख लिया है। अब हम देखते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क, जो हमारा सेकंड टूल है। अडोबे इलस्ट्रेटर का भी सेकंड टूल ही है। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की ए है। अगर हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, अडोबे इलस्ट्रेटर में रहते हुए हम ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसका वर्क क्या है? ये एंकर पॉइंट्स पर वर्क करता है। ओके। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल था, उसके बिल्कुल सामने साथ वाला जो टूल है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है। अगर हम उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहे हैं तो साथ में शो करवा रहा है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस टूल का नाम है। उसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है कि ए इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है। और साथ में उसका वर्क भी बता रहा है। मैं जूम इन कर रही हूँ। ठीक है, हमने जूम इन किस तरह से करना है? हमारे पास कीबोर्ड पे ALT R, ठीक है, ALT R की होती है, हमने उससे प्रेस करके रखना है। जो हमारे माउस का जो स्क्रॉल व्हील है ना, उसे हमने ऊपर की जानिब घुमाना है, तो ये जूम इन हो जाएगा। आल्ट की मैंने प्रेस करके रखी हुई है। माउस का अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी, ठीक है, तो वो जूम आउट हो जाएगा। अब देखें, यहाँ आप लोगों को ये शेप बिल्कुल पूरी दिखाई दे रही है ना? ये शेप आप लोगों को ठीक दिखाई दे रही है? ज्यादा जूम इन तो नहीं हो गया? ठीक है। अगर हमारे पास अब ये शेप है, नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम कहते हैं ये इसके कॉर्नर्स हैं।
ठीक है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम इन्हें एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफिक डिजाइनिंग में एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके भी आए तो वो छोटा सा रेड कलर में शो करवा रहा है कि ये एंकर है। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर लेके आए तो ये शो करवा रहा है कि ये इसकी पाथ है। इस एंकर पॉइंट यानी इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये जो एक लाइन है इसे हम पाथ बोलेंगे, और ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इसे हम बोलेंगे एंकर पॉइंट्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हम इन दोनों को कर देते हैं डिलीट। दोनों को मैंने किया है था सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया है बैक स्पेस और ये हो गया डिलीट। ठीक है। अब आप लोग कह रहे थे शेप कहाँ से बनाइए, ये हमारे पास शेप का टूल है। ठीक है, मैंने यहाँ से सिंपली शेप ली है, उसे सिलेक्ट किया है टूल को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ये जो व्हाइट वाला हमारा आर्टबोर्ड है इसके ऊपर आके मैं अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, और लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस करके रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैंने उसे प्रेस करके रखा है और नीचे की जानिब ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर अब मैंने छोड़ दिया है अपने बटन को, माउस के को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है ताकि मेरे पास ये वाला जो टूल है शेप टूल ये खत्म हो जाए। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये शेप ड्रा हो गई। अब मैं कर रही हूँ इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर रही हूँ। किस तरह से, सिलेक्शन टूल मैंने लिया है, इसे सिलेक्ट किया है। हमने अभी देखा था कि सिलेक्शन टूल का वर्क ही है चीजों को साइज उसका कम ज्यादा करने के लिए और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज कर रही हूँ डिक्रीज, यहाँ पर लेके आ रही हूँ। अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी में इसकी किस तरह से लूंगी, पहले तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करूंगी, ALT आल्ट। ठीक है, वो की प्रेस करूंगी, माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगी और इसे ऐसे ड्रैग कर दूंगी। ठीक हो गया। मैंने ये कॉपी किस तरह से ली है इसकी, मैंने पहले इस शेप को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस की है, और साथ में माउस से लेफ्ट क्लिक करके मैंने इस तरह से कॉपी ले ली। मैं चाह रही हूँ कि मैं बार बार जो है वो माउस का बटन भी प्रेस करूँ, कीबोर्ड से भी प्रेस करूँ, मुझे ये इसी तरह से आगे आगे चाहिए। अब ये जो अमल हमने एक दफा किया है, प्रोसेस हमने एक दफा कर लिया। ठीक है, अगर मुझे इसी को दोहराना है, रिपीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+D का जो है वो उनकी कीज प्रेस कर दूंगी। कंट्रोल+D की कीज को मैं प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, एक दफा मैंने प्रेस किया तो ये एक कॉपी आ गई, दूसरी दफा प्रेस किया तो दूसरी कॉपी आ गई। ठीक है, हमें बस ये चार ही कॉपीज चाहिए थी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हमारे पास वर्क है, हमने भी देखना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है, जूम इन कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस वाले शेप के ऊपर आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई। अब जब सिलेक्ट हुई है तो इसके चारों के चारों कॉर्नर्स यानी एंकर पॉइंट्स ये सिलेक्ट है। मुझे जस्ट इसका ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो मैं इस वाले के ऊपर आके जस्ट एक दफा लेफ्ट क्लिक कर दूंगी माउस से, तो ये यहाँ पर ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है ये सिलेक्ट नहीं हुए। अब मैं क्या, जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा सर्कल शो हो रहा है व्हाइट कलर में। इस सर्कल का क्या काम है कि मैंने पहले तो इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, उस सर्कल को यहाँ से अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखा और उसे ड्रैग कर दिया। एक जो हमारे पास शेप थी इस तरह की कॉर्नर्स में एक शार्प शेप थी, ठीक है, उसका एक कॉर्नर यानी एक एंकर पॉइंट हमने राउंड कर दिया। किस तरह से किया, जस्ट मैंने ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, ये जो सर्कल था इसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग किया, और ये इस तरह की एक शेप बनी मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ सेकंड शेप पर आऊं, सेकंड शेप पर आने के बाद हम इसका पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कोई ना कोई भी कलर हम इन्हें दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है और ये वाला, ये दोनों इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं। किस तरह से करूंगी, यहाँ जो खाली एरिया होगा हमारे पास वहां पे मैंने ड्रैग किया और जस्ट इन दोनों के ऊपर लाकर मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, यानी अब ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट कितने एंकर पॉइंट हुए हैं वो इस तरह से पता चलेगा कि अब देखिए इन दोनों के ऊपर उस साथ तो ये वाले सर्कल शो नहीं हो रहे, यानी ये दोनों सिलेक्ट नहीं है, जस्ट इन दोनों के साथ शो हो रहे हैं, यानी ये दोनों सिलेक्ट हैं। ठीक है, इससे अब एक सर्कल को पकड़ के मैं नीचे की जान ड्रैग करूँ,
इस तरह की ऊपर से सारी राउंड शेप बन गई। ठीक है, अब मैंने इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया और इस वाले पर मुझे ये दोनों के दोनों सिलेक्ट करने। इस तरह से करूंगी, एक दफा तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इससे इसके साथ किस तरह से सिलेक्ट करूंगी मैं कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट, ठीक है, जो शिफ्ट की होती है उसे प्रेस करके रखूंगी। पहले मैं इस वाले एंकर पॉइंट को वन क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करूंगी और इस एंकर पॉइंट के ऊपर आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया। की शिफ्ट की मैंने प्रेस करके रखी हुई है अपने कीबोर्ड से। ठीक है, साथ में मैंने अपने माउस से जो है वो लेफ्ट क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैंने इसे सर्कल को पकड़ के यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आके जस्ट सिंपली एक दफा क्लिक कर रही हूँ ताकि मुझे ये सारे के सारे एंकर पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। अब ये पूरी शेप सिलेक्ट है, चारों के चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, यानी चारों के सामने ये सर्कल शो हो रहे हैं। अब इस एक सर्कल को पकड़ के मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक राउंड शेप बन गई है मेरे पास। इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क करता है एंकर पॉइंट्स के ऊपर। पहले हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद लेते हैं इसकी एक कॉपी। आल्ट की मैंने प्रेस की है, साथ में माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा है। पहले मैं ये क्लिक को छोड़ूंगी, उसके बाद मैं की को छोड़ूंगी। ठीक हो गया। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगेन लिया है, यहाँ पर आके इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ तक हमने इस वाले को किया था। ठीक है, इस तरह से राउंड मैंने कीबोर्ड से ALT की प्रेस की है, यहाँ पर आके मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, एक शेप इस तरह की बन गई। ठीक हो गया। अब मैंने जस्ट इसे सिलेक्ट किया है, यहाँ तक हमने इसका किया था वो, इसे जो हमने राउंड किया था। कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस की है, यहाँ से मैंने इसे लेफ्ट क्लिक कर दिया। इसका भी हम सेम करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ALT की प्रेस करेंगे और साथ में यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसीजर इसके लिए भी होगा। ठीक हो गया। अब हमने सिलेक्शन टूल लेके अगेन इन सबको सिलेक्ट करना है, आल्ट की प्रेस करनी है, लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पर हमने ले लेनी है कॉपी। वापिस से हमने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, आल्ट की प्रेस की, इस वाले सर्कल पर आके माउस से लेफ्ट क्लिक किया, एक दफा इस तरह शेप बन गई, दूसरी दफा किया इस तरह बन गई। एक दफा हमने लेफ्ट क्लिक किया, इस तरह शेप बनी, दूसरी दफा इस तरह से। जस्ट हमने एक की प्रेस करनी है और माउस के बटन को प्रेस करना है। उससे जस्ट हम एक तरह की जो शेप थी हमारे पास, स्क्वेयर्स थे, उससे हमने ये डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर ली। अभी तो जस्ट ये एक सिंपल एक वर्ड था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने जस्ट ये वाली जो एक लाइन है ना, ये वाली जो एक पाथ है, इसे सिलेक्ट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया करने के बाद अब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, उसे प्रेस करके रखूंगी और ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी। क्या हुआ, जस्ट उसकी जो एक ऊपर वाली चीज, ऊपर वाली पाथ थी, उसी ने अपना साइज इंक्रीज किया, नीचे से तो ना इधर से कोई फर्क पड़ा ना इधर से कोई फर्क पड़ा। ठीक है, वापिस से मैं कर रही हूँ, इस सारे प्रोसेस को बैक पे ले जाने के लिए हमने करना है Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z। यहाँ पर मैंने जस्ट इस वाली पाथ के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पहले मैंने सिलेक्ट किया है, उसके बाद इस वाले शेप के ऊपर आके मैंने इस पाथ के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया है और उसे पकड़ के मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया। ठीक हो गया, तो ये बन गई हमारे पास एक इस तरह की शेप। हम चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस वाली पाथ को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे तो इससे एक सेकंड, सॉरी, इसे हम ऊपर की जांच कर लेंगे जिस तरह से हमने करना है। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो एंकर पॉइंट्स पे वर्क करता है।
आप लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें काइंडली। और ग्राफिक डिजाइनिंग कोई टफ वर्क नहीं है, जस्ट बहुत इजी है ये। इससे इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर एक दफा ये थोड़े से टूल समझ लग गए तो समझो सारी की सारी जो है वो बहुत इजी हो गया आपके लिए। सो काइंडली आप चैट में बताएं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ लग गई आप लोगों को? बता दे चैट में, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, यहाँ सेंड होने वाली है। रिपीट। यस कुलसूम, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, मैंने शेप्स कॉपी कैसे की थी? पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लिया है, ठीक है, सॉरी, सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ से लिया है। उसे लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया है, एक शेप को। ठीक है, अब मैंने इसकी कॉपी लेनी है। मैं अपने कीबोर्ड से ALT की प्रेस करूंगी, साथ में माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी। की भी मेरे पास प्रेस है और माउस का बटन भी प्रेस है। ठीक है, अब मैंने उसे उठा के यहाँ पर कर दिया, जहां पर मुझे इसकी कॉपी लेनी है मैं वो रखूंगी। ठीक है, और हमने पहले क्या छोड़ना है, की को छोड़ना है या बटन को छोड़ना है? हमने पहले माउस के इस बटन को छोड़ना है, उसके बाद हमने कीबोर्ड से की को रिलीज करना है। इस तरह से ली थी हमने इसकी कॉपी। शेप कैसे बनाई है? वो शेप जो है, यहाँ पर ये शेप टूल है, ठीक है। ये जो टी लिखा है ना, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है, शेप टूल। उसे हमने सिलेक्ट करके अपने माउस से लेफ्ट क्लिक किया और नीचे की हम ड्रैग कर गया, तो ये हमारे पास शेप बन गई। अच्छा सादिया, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, आप पूछें। जिसके पास माउस ना हो तो कीबोर्ड का माउस है। कीबोर्ड के माउस के भी होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, वहां से भी हो जाता है। न्यू है, इट्स ओके। मैं हमने देखे बिल्कुल सिलेक्शन टूल जो है वो बिल्कुल जीरो, यानी अलिफ है ये ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। सिलेक्शन टूल वो भी हमने देखा है, अगर आपको नहीं समझ आई तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इससे दोबारा स्टडी कर लें। शेप को ऊपर कैसे? वीडियो सर आपको शेयर करेंगे ग्रुप में, ठीक है। जिस तरह से हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है, तो आप वहां से देख लीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? शेप को ऊपर, सॉरी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन खैर हमने इससे ना सिलेक्शन टूल लेकर इसके ऊपर माउस से मैंने क्लिक किया एक दफा, ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया, ये शेप सिलेक्ट हो गई है। तो हमने माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखना है, लेफ्ट वाला जो बटन होता है माउस का उसे प्रेस करके रखना है, और माउस को जिधर भी आप घुमाएंगे उस तरफ ये शेप जो है वो चली जाएगी। जी, कीज के नेम मैंने आपको बताए हैं। कॉपी लेने के लिए हमने आर्ट की प्रेस की थी, ठीक है। कि हमने इसके साथ मूव करने के लिए हमने कोई की जो है वो यूज नहीं की। नहीं, मुश्किल नहीं है। अगर हमने यही समझ के किया ना कि ये मुश्किल है, तो फिर हमें कैसे आएगा? हमारे पास एक कोई टॉपिक भी होता है ना, अगर बहुत इजी वाला, तो हम उसे ये समझ लेते हैं कि ये तो मुश्किल है, ये मुझसे होना ही नहीं है, इसकी शक्ल ही मुश्किल लग रही है, तो वो हमसे याद ही नहीं होता। कोई मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी अगर हम यही सोच के करें ना कि ये तो बस आसान है, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसी तरह से आप करें।
जी मिस, क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका, तो हम अपनी ये क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी वर्डप्रेस की आज की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो क्लास आपने लाजमी अटेंड करनी है और अपनी अटेंडेंस लगवानी है। एंड अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इट्स ओके, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। कल हम जो सेशन रखेंगे 1.5 आवर का, जिसका जो सवाल होगा ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो मिस आपको सबके जवाब दे देंगी।